तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे। आपका जो सैटरडे का टेस्ट हुआ है बसंतपुर में, यानी बीपीएससी का, उसका मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत आज आप लोग देखिएगा। तो चलिए आज के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसको पहले वीडियो को रोक के और पढ़िए। तो पहला यदि क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रीजनिंग है। क्या है? ये रीजनिंग है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? पहले उपचार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उपचार लिखा हुआ है। उपचार। और इधर क्या लिखा हुआ है? अस्पताल। उपचार का संबंध, यानी कि जिस प्रकार उपचार का संबंध अस्पताल से है, उसी प्रकार आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वैसा ही आपको सेम ढूंढना है। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले उपचार है और बाद में अस्पताल है, यानी कि पहले बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? अस्पताल जाएगा। यानी कि इसको इलाज के लिए, उपचार के लिए यानी इलाज के लिए इसको अस्पताल जाना पड़ेगा। उसी प्रकार ऐसा ही आप ढूंढिए कि ऐसा ही रिलेशन वाला ऑप्शन से। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा, तो ये आपका सिनेमा हॉल है और ये मनोरंजन है। तो देखिए, इस अगर हमको मनोरंजन करना रहता, जैसे कि यहाँ पहले उपचार है, तो उसी प्रकार पहले मनोरंजन करना रहता तब हम जाते सिनेमा घर में। बाकी पहले ही सिनेमा घर दे दिया अब बाद में मनोरंजन दे दिया, तो इसके जैसा सेम टू सेम नहीं मिल रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे ऑप्शन पे विचार कीजिए। तो दूसरे ऑप्शन पे फिर पहले मंदिर है और बाद में प्रार्थना है। तो प्रार्थना करना होगा तो पहले यहाँ पे होना चाहिए था, पहले प्रार्थना, उसके बाद होना चाहिए था मंदिर। क्योंकि हमको प्रार्थना करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर में। क्योंकि ये जो है इसके विचार के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पहले उपचार है बाद में अस्पताल है। तो उपचार के लिए यानी इलाज के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रार्थना के लिए आपको जाना चाहिए था कहाँ पे? मंदिर में। बाकी पहले मंदिर है और बाद में यहाँ पे क्या है? ये आपका प्रार्थना है। इसलिए ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं, गलत हो जाएगा। चलिए अब तीसरे ऑप्शन पे थोड़ा सा विचार कीजिए। तो ये है आपका पहले शिक्षा है। तो ये देखिए सेम टू सेम इसके जैसा ही मिलेगा आपको। ये है आपका शिक्षा। ये क्या है? आपका शिक्षा है। और ये इधर दिया हुआ है विद्यालय। क्या दिया हुआ है? विद्यालय। ये देखिए, तो सेम टू सेम ऐसा ही मिल रहा है। क्योंकि आपको शिक्षा पाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? विद्यालय जाना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ इसको इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा, उसी प्रकार इसको शिक्षा के लिए विद्यालय जाना पड़ेगा। तो ये आपको ऑप्शन मैच करता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? गैरेज और मरम्मत। तो पहले तो गैरेज नहीं होना चाहिए था, पहले मरम्मत कराने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ता? गैरेज। तो ये ऑप्शन डी भी गलत है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 96 है। यानी यहाँ पे पहले डॉट है, फिर 28 है, और यहाँ पे क्या है आपका 112 है, फिर कॉमा 448 है, फिर कॉमा 1700 ये 92 है। इस प्रकार से है। तो यहाँ वाला आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या होगा। लुप्त संख्या है, यानी कि यहाँ पे वो ज्ञात करना कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है इसमें। ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले यदि इसको तुलना करेंगे, तो इसको यदि जोड़े और जोड़े के बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसको गुना करके देखते हैं। क्योंकि इसके बीच में अंतर काफ़ी दूर दूर का है, इसलिए इसको गुना करके देखिए। क्योंकि ये लग रहा है 8 चौक 32, यानी 4 गुना होगा। चलिए 4 से गुना कीजिए तो 112 हो जाएगा। क्योंकि 20 चौक, अगर 8 को हटा दीजिए 20 चौक लीजिए तो 80 होगा, और 8 चौक 32 होगा। 80 में 32 जोड़िए 112 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 28 गुने 4 किए 112 आया, फिर 112 गुने 4 किए तो ये क्या आ जाएगा? देखिए 12 चौका 48, 100 दूनी 400, 100 चौका 400, यानी कि 12 चौका 48 यानी कि 448 हो जाएगा। फिर इसको 4 से गुना कीजिएगा तो ये देखिए ये हो जाएगा 4 चौका 16, 48 चौका क्या हो जाएगा? 192। तो ये 1792 हो जाएगा गुना करने से। यानी कि ये क्या हो रहा है? आपस में 4 गुना हो के यहाँ जा रहा है। इसका मतलब
इससे पहले भी क्या हुआ होगा, 4 गुना हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे किस नंबर को 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सोचिए कि 7 रहेगा तो 7 चौक 28, और ऑप्शन में भी है। या फिर क्या कीजिएगा, जो इसमें 4 गुना हुआ है तब ये हुआ है, तो इसी में आप 4 से भाग दे दीजिएगा, तो इस यहाँ वाला नंबर जो है वो पता हो जाएगा। 7 में कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये 7A में ही है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको तो जरा सा गौर से देखिए। और ब्लड रिलेशन बनाने से पहले आप लोगों को बता दें कि जब भी आपको बनाना होगा ब्लड रिलेशन, तो आपके मतलब आपके जो लेवल में होगा, यानी भाई बहन चचेरा ममेरा फुफेरा या जो भी भाई बहन होगा, यानी वो आपके लेवल में होगा। ठीक है, उसको आपके लेवल में रखिएगा। जैसे कि ये लेवल मान लीजिए आपका लेवल है, तो भाई बहन जो भी आएगा चचेरा ममेरा फुफेरा जो इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये वाला लेयर में। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पापा है चाचा है मामा है मामी है, ये आपके ऊपर वाले लेयर में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पीढ़ी के हैं, ये आपसे पहले है, इसलिए इनको और ऊपर रखिएगा। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे आप है तो यहाँ पे सोच लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप है तो आपके ऊपर में आपके पापा मम्मी जो भी, पापा हो गए मम्मी हो गए, यानी चाचा हो गए चाची हो गए मौसा हो गए मौसी हो गए, वो सब कहाँ जाएगा, इस पीढ़ी में जाएगा। और यदि आपको यहाँ पे इससे आगे ऊपर एक पीढ़ी बनाइए तो ये आपके दादा के लिए हो जाएगा। इसमें दादा और दादा नाना नानी ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, इसमें दादा दादी नाना नानी ये सब इस ऊपर वाले पीढ़ी में आएंगे। क्योंकि ये तो आप है, ये आपके पिताजी हो गए, और ये पिताजी के पिताजी या माता के पिताजी, तो ये तो आपको क्या लगेंगे, ये नाना नानी या दादा दादी यही लगेंगे। तो ये आपके यहाँ पे दादा दादी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके पीढ़ी के ऊपर दादा दादी वाला। और इसके नीचे पीढ़ी आइएगा तो ये देखिए आपके नीचे कौन होगा, यानी आपसे बाद कौन होगा, आप पहले आप आए हैं पापा से पहले दादा, सबसे ऊपर पीढ़ी में दादा, दादा से फिर क्या है पापा है, पापा से क्या है आप आए, और आपसे क्या होगा, आपका बच्चा होगा जो यहाँ पे, यानी कि बेटा, क्या होगा यहाँ पे बेटा। ठीक, तो बेटा बेटी, ठीक है, बेटा बेटी यानी भतीजी भतीजा, ये सब कहाँ आएगा, इस लेयर में आएगा। ठीक है, और देखिए इससे नीचे थोड़ा सा आएंगे एक लेयर और, तो देखिए ये आपका बेटा हो गया, और बेटा का बेटा नीचे लेयर आ जाएगा, मतलब आपसे भी बाद आएगा। ठीक है, वो बेटा यानी आपके बेटा से भी बाद आएगा पोता, तो ये इस वाला लेयर में क्या होगा, आपका पोता होगा। ठीक है, पोता होगा पोती होगा, ये सब पोता पोती इसमें आ जाएगा। ठीक है, पोता पोती इस सब इस लेयर में आ जाएगा। या फिर भांजुन जी होगा तो किस लेयर में जाएगा, देखिए तो भांजी होगा तो इसी लेयर में आएगा, क्योंकि आपका भांजी होगा तो मतलब आपके बहन, तो बहन तो इस लेयर में होगा, और बहन की बेटी तो इस लेयर में आ जाएगा, यानी भांजुन जी जो भी होगा इस लेयर में आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसको बनाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बाकी अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसी लेयर के अकॉर्डिंग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, सूरज एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, तो ये मान लीजिए क्या है, सूरज है, यानी कि ये सूरज की जगह आप अपने समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सूरज हो गया, यहाँ पे सूरज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सूरज। ठीक, अब सूरज कहता है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए कोई लड़की है, यहाँ पे एक कोई लड़की है, इसकी ओर इशारा करते हुए सूरज कहता है कि वह मेरे पिताजी के दामाद, यह जो लड़की है मेरे पिताजी के, मतलब मेरे पिताजी के, तो ये इसके ऊपर लेयर हो जाएगा पिताजी के। ठीक है, दामाद यानी इसकी बहन के। ठीक है, इसकी क्या हो जाएंगे, बहन के, क्योंकि इसके पिताजी के दामाद यानी इसकी बहन होगा जरूर, इसकी बहन का ये क्या होगा, हस्बैंड होगा। ठीक है, तो ये इसका मान लीजिए एक बहन हो गया, और इसका ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया।
तो जब हस्बैंड हो गया बहन हो गया तो इसी लेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे समझ लीजिए कि इसी लेयर में आ गया, ये दोनों पति पत्नी हो गया। क्या हो गया, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया। और ये हो गया आपका इसका बहन और ये हो गया इसका दामाद। देखिए अब यहाँ से इसको प्लस का सिंबल दे देते हैं क्योंकि लड़का है, ये दामाद है, तो ये आपका क्या है, दामाद। यही तो बोला था, दामाद। फिर आगे देखिए आगे क्या कहता है, दामाद की अकेली बेटी, अकेली बेटी। तो देखिए एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कहता है, सूरज कहता है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कि मेरे पिताजी के दामाद, तो दामाद ये हो जाएगा और इसी का बहन से जरूर शादी हुआ होगा इसका, तो ये इसका बहन बना दिए सूरज का, ये क्या हो गया, बहन। क्या हो गया, बहन। और ये जो हो गया आपका, ये इसका बहन का हस्बैंड हो गया यानी दामाद। और इसका कहता है अकेली बेटी, अकेली बेटी यानी इसका हो गया, ये बेटी हो गया। ठीक है, किसका बेटी हो गया, ये इसका बेटी हो गया, इसका बेटी हो गया, यानी इस लड़की का भी बेटी हो जाएगा और इस लड़का का भी बेटी हो जाएगा, यानी जो इसका तो जीजा जी लगेंगे और ये बहन है इसका। तो ये देखिए अब बहन का बेटी क्या लगेगी, बहन का ये बेटी है ना, बेटी। अब कहता है कि वह सूरज की क्या है, तो सूरज की क्या है, देखिए बहन की बेटी इसका क्या होगा, तो ये देखिए भांजी होगा कि नहीं, क्योंकि ये बहन यानी आप अपने पे सोचिए, मतलब आपकी जो बहन होगी और बहन के जो आपके ये सूरज लड़का है, ये क्या है, मान लीजिए लड़का है, तो ये इसका बहन हो गया। अब बहन के जो बेटी होगा वो इसका क्या लगेगा, भांजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। तो समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो लंबा ही होगा पर इसको बढ़िया से बताएंगे कि ताकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं हो। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है यदि रांची को, देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताए थे कि क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो लास्ट वाला पढ़िए कि क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है बिहार की राजधानी कहाँ है या क्या है, यही पूछा जा रहा है हमसे। तो चलिए अब आगे पढ़ते जाइए। और यहाँ पे कहता है रायपुर को पटना कहा जाता है, पटना को कटक कहा जाता है। तो सोचिए बिहार की राजधानी क्या है, पटना, और पटना को क्या कह रहा है, यही तो सोचना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी दरअसल है कहाँ, तो पटना है ना, पटना है। तो आपको देखिए इसमें पटना को क्या बोल रहा है वही देखिए। तो पटना को कटक कहा जाता है, पटना को क्या कहा जाता है, कटक कहा जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, कटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार की राजधानी क्या हो जाएगा, कटक हो जाएगा, कटक। ठीक है, कटक। चलिए तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ से कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है ए बी ए, ठीक है, फिर डॉट है यहाँ पे, फिर बी है यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट है, फिर यहाँ पे ए है, फिर डॉट है, और ये फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे क्या है, डॉट है। और ऑप्शन भी देखिएगा तो कुछ यहाँ पे ऑप्शन से पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगे कि 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, तो 3 3 का पेयर बन सकता है। कितना कितना का पेयर बन सकता है, 3 3 का। तो यहाँ 3 को इधर ले लिए, 3 को बीच में बचा, 3 को इस साइड, ठीक है, टोटल 9 को हो गया। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बी है, तो पहले ऑप्शन को देखिएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, इसमें डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे बी और डबल ए, अगर यहाँ ए डालते हैं पहले ऑप्शन में से तो बी डबल ए, फिर चलिए यहाँ पे बी और यहाँ पे फिर ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी बी डबल ए, बी डबल ए, बी डबल ए। तो अब यहाँ पे फिर ए दे दिया, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों तो सेम जैसे काम किया, बाकी यहाँ तो ए हो गया है, बी डबल ए होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब दूसरे ऑप्शन से देखिएगा, तो यहाँ पे बी ए बी, बी ए बी, और फिर दूसरा, फिर यहाँ पे देखिए ए दे दिया, बी ए ए, ऐसा होगा क्या, तो इधर का अलग पैटर्न हो गया, इधर का अलग हो गया। चलिए अब ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नंबर सी डाल के देखिए। तो सी में यदि पहले रखिएगा
क्योंकि सेम सेम पैटर्न होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए या किसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है, तरीके से होना चाहिए। इसमें ऐसा ही सवाल आता है। तो यदि पहला ऑप्शन भरे तो ये मेरा काम नहीं किया, और क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ना इस प्रकार से यहाँ पे लिख के आप दर्शा भी सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो पहले यहाँ पे ए है पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन पहले ऑप्शन में इस सब में क्या है, ए है और यहाँ पे बी है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे भरते हैं, तो दूसरा ऑप्शन में यहाँ बी है और यहाँ ए है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे भी ए है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ भरना है वहाँ सामने सामने लिख देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी भरिएगा तो यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ क्या है आपका ए है और यहाँ ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर डी भरिएगा तो यहाँ ए भरिएगा, यहाँ ए भरिएगा और यहाँ बी भरिएगा और यहाँ ए भरिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे सोचिएगा, जैसे कि दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए बी और ये ए भरेंगे तो डबल ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी और डबल ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी होना चाहिए था, डबल ए होना चाहिए था, लास्ट में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ए होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। अब चलिए दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ बी भरेंगे तो ये हो जाएगा बी ए बी, और फिर यहाँ पे क्या भरेंगे ए, तो बी डबल ए हो जाएगा। इधर का दूसरा आएगा, इधर के दूसरा आएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी छोड़ दीजिए। चलिए तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं जरा सा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे पहले ए भरते हैं तो बी डबल ए हो जाएगा, और यहाँ पे भरते हैं तो डबल बी ए हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ एक रूल काम कर रहा है, बी और डबल ए हो गया, फिर डबल बी और फिर ए हो गया। तो फिर आगे हो सकता है क्या होना चाहिए था, यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या हो गया, ये भरे तो ये वाला भरे थे ना, तो डबल ए फिर डबल बी ए, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए डबल ए और यहाँ लास्ट में बी होना चाहिए, जो कि लास्ट में यहाँ पे बी नहीं है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में बी नहीं है, यहाँ पे ए। चलिए अब इस पैटर्न को भर के देखिए, तो यहाँ ऑलरेडी भर के देखिए ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन भरिएगा तो देखिए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए हो गया। यानी कि ये एक रूल सही से काम कर रहा है, यानी ये ऑप्शन भरने से आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता, महिमा और राजन, ये लता दीप्ति 5 चचेरे भाई बहन हैं। अनीता महिमा से 2 गुनी उम्र की है। अनीता के बारे में कह रहा है ना, यहाँ से आप शॉर्ट में लिखिए, सबका नाम एक जैसा नहीं है, नहीं, सबका नाम अलग अलग लेटर से है, तो आप सबका पहला लेटर ले लीजिए। अगर सबका नाम सेम लेटर हो जाता तो फिर वहाँ से फिर हम क्या करते, उसका दो नाम तक जो लेटर होता है वो वहाँ तक लेते। चलिए अब यहाँ पे क्या है, अनीता, तो ये लिख देते हैं, अनीता को ए कर देते, कोई दिक्कत। अब अनीता के बारे में कर रहा है, अनीता महिमा से 2 गुनी उम्र की है। अनीता जो है महिमा से, इधर महिमा को बैठाते हैं, महिमा से 2 गुना उम्र की है। यानी ये 2 गुना उम्र की कौन है, ये अनीता है। तो इसमें यदि हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना है तो इसका 2 गुना ई है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग कर देंगे, या फिर ये 2 गुना है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, जैसा बोला जाएगा ऐसे बैठाते जाएंगे। फिर आगे कर रहा है कि राजन के बारे में बात कर रहा है। राजन की उम्र, महिमा की उम्र की आधी है। यानी राजन और महिमा के बारे में कह रहा है, राजन जो है महिमा की उम्र की आधी है। महिमा की उम्र की कौन है, आधी ये है, महिमा की उम्र की आधी कौन है, ये है। तो इसका मतलब इसमें यदि हम आधा से भाग दे दे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 2 से भाग दे दे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधा उम्र की कौन है, ये आपका हो गया राजन। तो या फिर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए
अब आगे देखते हैं, आगे फिर क्या बोला जा रहा है। अनीता दीप्ति की आधी अनीता दीप्ति की आधी उम्र की है। अब अनीता के बारे में बात कर रहा है। अनीता जो है, अनीता वह दीप्ति की, ठीक है, अनीता दीप्ति की आधी उम्र की है। दीप्ति की आधी उम्र के कौन है? अनीता। दीप्ति की आधी उम्र के कौन है? अनीता। यानी इसको कह सकते हैं, अनीता को हम कह सकते हैं कि जितना अनीता का उम्र है उसका दुगुना किसका उम्र है? इसका दीप्ति का उम्र है। ठीक, इसका आधा करने से ये आता है, यानी इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है राजन लता की उम्र का 2 गुना है। यानी राजन जो है, राजन के बारे में कह रहा है लता की उम्र का 2 गुना है। राजन लता की उम्र का 2 गुना है, तो 2 से इसमें गुना करेंगे लता में, तब ना दोनों जाकर बराबर होगा, क्योंकि कौन ज्यादा है? राजन ज्यादा है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तब बराबर होगा। अब चलिए, हमको तो यहाँ से 1 किलो मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबको बैठाएंगे, सीरीज से सीरियल वाइज बैठाएंगे कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे जरा सा सोचिए, यहाँ पे हमको इसमें पूछा क्या गया है, जरा सा सोचिए। इसमें कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो अब हम सबसे बड़ा के बारे में सोचेंगे, छोटा से आपको मतलब है नहीं। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये इसमें और इसमें तुलना कीजिए, तो इसको 2 से गुना किए तब जाके बराबर हुआ। इसका मतलब ये क्या है? छोटा। तो छोटा हो गया तो इसका मतलब ही खत्म, छोड़ दीजिए इसका, ये छोटा हो गया तो ये छोटा हो गया। अनीता क्या होगा? बड़ा होगा इसका मतलब। तो यहाँ से ये छोटा हो गया, कौन हो गया? मनीषा या कोई एम से जो है आपका वो छोटा हो गया। ठीक है, एम से महिमा है तो वो छोटी हो गई, तो इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में छोटा कौन है? तो छोटा कौन है? आर छोटा है, तो यहाँ भी इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ देखिए जब आर छोटा है तो यहाँ एम भी छोटा था ए से सोचिए, ए से तो एम छोटा था तो आर भी छोटा होगा। और क्योंकि यहाँ पे देखिए आर जो है एम से आधा, एम का आधा था, या फिर कह सकते एम आर को दुगुना करेंगे तो एम के बराबर होगा। यानी एम के जो उम्र होगा यानी एज होगा इसके, यानी 2 से गुना करेंगे तो ये महिमा के बराबर होगा। तो यहाँ से ऑलरेडी क्या लग रहा है कि ये छोटा होगा तो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। समझ गए? तो ये दोनों छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कौन छोटा हो गया है? महिमा छोटा हो गया है, तो यहाँ भी महिमा है, और महिमा से छोटा तेने राहुल है। ठीक है, क्या है? राहुल छोटा है, क्योंकि इसको 2 से गुना करते हैं तब जाकर बराबर महिमा के बराबर होता है। ये भी छोटा है तो ये भी आपका नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। तो अब कहता है कि दीप्ति में और अभी तक में अनीता बढ़ा है। ठीक है, अभी तक में अनीता बढ़ी है। अब यहाँ देखिए, अब अनीता से क्या हो गया? अनीता का 2 से गुना करेंगे अनीता के उम्र का, तब जाके यह दीप्ति के उम्र के बराबर होगा। यानी अनीता की उम्र यहाँ पे कम गया तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका अनीता का उम्र कम गया तो ये भी आपका नहीं होगा। अनीता भी बड़ा नहीं होगा तो अनीता को भी काट दीजिए। अब यहाँ तक चेक किए तो दीप्ति बड़ा हो गई। क्या हो गई? दीप्ति बड़ा हो गई। अब देखिए आर, यहाँ आर बराबर 2l, तो ऑलरेडी आर यहाँ छोटा हो चुका है अनीता से, और यहाँ पे अनीता से बड़ा ही हो गया। तो ये जब छोटा था तो ये और छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसको एल जो है आर से छोटा है। कैसे छोटा पता चलेगा? क्योंकि इसको 2 से गुना कर रहे हैं तब ये क्या हो रहा है? ये बराबर हो रहा है। फिर इसको ऐसे भी सजा सकते थे, एक लाइन में ऐसे सजा सकते थे कि ए यानी अनीता, यानी इसको लिख सकते थे कि अनीता, ठीक है, अनीता क्या है? बड़ी है। अनीता क्या है? बड़ी है। किससे? मनीषा से। ठीक है, मनीषा से बड़ी है। मनीषा है या जो भी है, एम से महिमा है, तो ये महिमा से ये अनीता बड़ी है, क्योंकि इसका आधा कहेगा। ठीक है, क्योंकि पहला जो स्टेप कर रहा है उसको पढ़िए। अनीता महिमा से 2 गुनी उम्र की है।
अनीता महिमा से दुगनी उम्र की है, यानी ये दुगनी उम्र की है तो महिमा क्या है, महिमा छोटा है, और ये दुगुना उम्र की अनीता है तो अनीता बड़ी हो गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर चलिए आगे आगे फिर चलते हैं। फिर आगे जो कहता है कि राजन महिमा की उम्र की राजन महिमा की उम्र की क्या है, आधी है। राजन महिमा की उम्र की आधी है, यानी महिमा बड़ा होगा और राजन क्या होगा, छोटा होगा, तो राजन को इस साइड लिख दीजिए इस प्रकार से। फिर आगे आगे पढ़िए। फिर कहता है कि राजन, ये हो गया। और फिर अनीता दीप्ति की आधी है। अनीता जो है ये दीप्ति की का आधी है, तो इसको यहाँ पे रखिए। अनीता जो है ये दीप्ति की आधी है, तो आधी है एक मतलब दीप्ति एकरा से बड़ है। दीप्ति क्या है, बड़ है। या फिर दीप्ति को इधर भी बैठा सकते हैं और इसको कह सकते हैं कि अनीता से दीप्ति बड़ है, क्योंकि यहाँ से दुगुना क्या है, यहाँ से कह रहा है कि अनीता दीप्ति की आधी उम्र की है। दीप्ति की आधी उम्र की है, एक मतलब इस ये कम है, कम उम्र की है। तो अब बताइए, ये तो यहाँ ये हो गया, तो ये इधर क्या बैठ जाएगा, दीप्ति बैठ जाएगी, क्योंकि ये कौन क्या हो गई, छोटी हो गई। चलिए अब यहाँ से आपको पता चल गया कि अनीता से बड़ कौन है, दीप्ति। अब आगे चलिए। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि राजन लता की उम्र का 2 गुना है। राजन जो है लता की उम्र के 2 गुना है, यानी लता क्या होगी, लता क्या हो गई, छोटी हो गई। राजन लता की उम्र का 2 गुना है, यानी ये बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन आया, दीप्ति। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, दीप्ति सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दीप्ति क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ बैठा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका से यहाँ जो बता रहे थे उस पर छोड़ दिए, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा वक्त आपको लगता। तो इस वाला मेथड से बनाइएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक कुछ इस प्रकार से दिया हुआ कोडिंग SHD यही है, फिर कॉमा है और TKL यही है, फिर L नहीं I है, यहाँ पे क्या है, I है, फिर यहाँ पे कॉमा U और N। ठीक है, फिर आगे है कॉमा और फिर आपका V है और Q है और S है, यही है। और आगे वाला आपसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा, यही तो पूछा गया है। तो चलिए यहाँ का आपको निकालना है। तो चलिए पहला लेटर यहाँ पे 19 पे आता है और ये 8 पे आता है, ये 4 पे आता है। लेटर पैक का नंबर लिख लीजिए। और ये क्या इतना पे 20 पे आता है और ये आपका 4 पे 11 पे आता है, ये 9 पे आता है और U 21 पे आता है और ये 14 पे आता है, ये भी 14 पे आता है और ये भी 22 पे आएगा और ये 17 पे आता है Q और S 19 पे आता है। अब चलिए यहाँ से क्लू मिलेगा कुछ। देखिए 19 से 20 हो गया, 20 से 21 हो गया, 21 से 22 हो गया, यानी पहला लेटर में देखिए, यानी 22 से यहाँ क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो 23 पे क्या होता है आपका 23, तो 22 पे तो ये ABCD यहाँ से ST जो B के बाद W, यानी कि 23 में क्या आएगा आपका W आता है। ठीक है, यानी STUVW एक बार रहा है, यानी कि 23 पे W होगा। अब चलिए यहाँ देखिए 8 और 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, यानी अब जो लेटर आएगा यहाँ पे 20 होगा, यानी 20 पे क्या आता है, T आता है। तो ये आपका T हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए अब तीसरा लेटर लीजिए। तो ये 4 नंबर पे है और 9 नंबर पे हो गया, यानी 5 बढ़ गया और यहाँ पे 5 बढ़ गया। फिर यहाँ से देखिए 9 नंबर पे है, 14 नंबर लास्ट में दे है, यानी 9 5 14, यानी फिर 5 बढ़ गया और 14 5 19, यानी फिर 5 बढ़ गया, यानी लास्ट में फिर हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 19 अब 5 क्या होता है 24, तो 24 में क्या होता है X, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्प में से उस समूह का सदस्य नहीं है, अच्छा जो नहीं है वो भिन्न है, उसको छांटना है आपको। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट यदि ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे आज लिखा हुआ है, यानी आज के बारे में, और फिर आगे वाला नेक्स्ट ऑप्शन देखिए तो आने वाला कल, ठीक है,
और उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए तो ये रविवार दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन देखिए तो ये पिछला कल दिया हुआ है। यानी कि 3 ऑप्शन तो आपको अलग दिख रहा है, बाकी एगो क्या दे दिया है, दिन ही दे दिया है। मतलब सबसे भिन्न इसमें कौन है, यानी रविवार, क्योंकि बाकी सब कल, परसों, आज ये सब कह रहा है, बाकी यहाँ दिन का नाम लेकर कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका 103 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो ये पर्सन का कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, पर्सन है ना, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है इसको। जे और यहाँ पे एच, और आपसे पूछा गया है किसका, तो रिपोर्ट का, ये इसका पूछा गया है। तो यहां से सेम इसको भी वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। तो इसका पहले आप कितने नंबर पर है वो लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, नंबर लिखते हैं। तो ये देखिए कितने नंबर पे आता है, ओ के बाद पी आता है, यानी ओ 15 पे, तो ये 16 पे, और ये 5 पे, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, और एस 19 पे आता है, और ये ओ 15 पे आता है, और एन 14 पे आता है, और ये 15 पे आता है, और ये सी 3 पे आता है, 15 पे आता है, 15 पे आता है, ये 10 पे आता है, और ये 8 पे आता है। चलिए अब यहाँ से आपको क्लू मिलेगा, क्या क्लू मिलेगा उसको देखिए जरा सा। तो ये पी है, और ये यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, पी था और ये ओ है, यानी कि ये 16 था, ये 15 हो गया, यानी एक घट गया, क्या हो गया, एक घट गया। तो ये 18 पे आता है आर, तो यहाँ पे 17 पे क्या होता है, क्यू होता है, तो यहाँ पे क्यू होना चाहिए। पहला बात ये हो गया, क्यू होना चाहिए। चलिए अब जरा सा आगे देखते हैं। तो ये 5 पे था और ये 3 हो गया, एक मतलब क्या घट गया, 2 घट गया। तो यहाँ से ये कितने पे है, 5 पे है, और 2 घटाएंगे, यानी 5 में से 2 जाएगा क्या, 3, तो 3 पे क्या आता है, सी आता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ लेटर जो है सेम टू सेम यहाँ लेटर है, तो यहाँ भी वही होगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड पे था ई, यहाँ भी सेकेंड पे है ई है, तो इसके लिए दोनों सेम टू सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आर 18 है, 18 यानी कि तीसरा नंबर वाला 18 है, जो कि यहाँ पे 15 लिखल है, मतलब 3 घटाइले है। तो ये देखिए कितने पे आता है आपका, ये 16 पे आता है ना पी, तो 16 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 13, तो 13 पे क्या आता है, एम आता है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ये समझिए, फिर आगे देखिए, यहाँ पे ये 15 था और यहाँ क्या लिख दिया है, 15 लिख दिया है, यानी सेम टू सेम लिख दिया है। यहाँ पे ये कुछ छूटा नहीं, अच्छा एस वाला से था ना, 2 2 4 2 6 लीटर, 2 2 4 2 6 लीटर, ठीक तो है। तो यहाँ तक देख चुके थे शायद, ये था आपका, फिर से यहाँ पे एक बार मिला, तीसरा लेटर देखे थे ना, सॉरी ये सही था, चौथा लेटर एस देखना है अब हमको। ये 19 पे है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 19 पे है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, 15 लिखा हुआ है, यानी कि 4 घट गया, तो 15 यानी कि 4 घट गया, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 15 पे है, और इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 11, 15 है, इसमें से 4 घटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 15 पे 19 पे था, और यहाँ पे 15 लिखा है, मतलब 4 घटाया है। तो पहले तो 1 घटाया, फिर यहाँ पे देखिए 2 घटाया, क्योंकि ये 5 नंबर है, तो पहले 1 घटाया, फिर यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा तो ये पता चलेगा, पहले 1 घटाया, फिर यहाँ देखिए 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर यहाँ 4 घटाया, फिर यहाँ देखिए 5 घटाया, क्योंकि 15 था और 10 हो गया, 5 घटाया, और यहाँ 6 घटाया, 8 6 14 हो गया, यानी 8 6 घटाया। सेम इसी प्रकार घटा दीजिए, धाधा हो जाएगा। चलिए तो ये सबका नंबर लिख दिए। तो ये पहले 1 घटाएंगे तो ये क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है, 5 है, तो ये इसमें 2 घटाना है, क्योंकि ये ऊपर वाला में 2 घटा के लिखा है, तो 5, तो यहाँ सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये ओ किसने पे आता है, ओ आता है आपका 16 पे, तो यहाँ पे 3 घटेगा, पहले 1 घटा, 2 घटा, अब 3 घटेगा, 16 में से 3 जाएगा 13, तो 13 में एम हो गया। चलिए अब उसके बाद ये ओ 15 पे आता है, तो यहाँ पे 4 घटेगा, तो 15 में से 4 जाएगा, क्या होगा, 11, 11 में क्या आता है, जे के बाद के, तो ये के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब आर पे, तो यहाँ पे 4 घटा था, अब क्या घटेगा, 5 घटेगा,
तो 5 यानी कि 18 में से 5 जाएगा 13, 13 पे क्या होता है m होता है। और ये 20 यानी कि 20 में से अब 6 घटेगा, 5 घटा तो अब 6 घटेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते घटा है, तो यहाँ लास्ट वाला में 6 घटेगा। तो 20 में से 6 जाएगा क्या होगा 14, 14 में क्या होता है n होता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि Q, तो Q उसके बाद लास्ट में n होना चाहिए, तो Q n लास्ट में एक ऑप्शन में है और पूरा इसको मैच कराना पड़ेगा। तो चलिए पहले Q है, उसके बाद C है, उसके बाद M है, तो ये K है, उसके बाद M है, फिर N। तो ये देखिए सेम टू सेम किस में मिला है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, तो 103 का क्या हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया ए हो गया। कैसे हो गया बता दिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको जरा सा देखिए। कहता है कि एक सुबह एक व्यक्ति सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है, वह दाईं ओर मुड़ता है। चलिए जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो दाएं कहेगा, तो इसको जरा सा गौर से देखिए। ये दाएं कहेगा तो मतलब किसी भी दिशा में जा रहा है, तो दाएं कहेगा तो आपको क्या सोचना है, दाएं कहेगा तो घड़ी के दिशा में सोचना है। दाएं कहेगा, इसको बढ़िया से गौर से सुन लीजिए और ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर दाएं साइड यानी राइट साइड कहेगा तो घड़ी की दिशा में चलिएगा, और लेफ्ट साइड कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी कि दायां वर्त बोला जाए यानी कि दाएं कह रहा है, या बामा वर्त बोला जाए यानी बाएं कह रहा है, तो बाएं कहेगा यानी बामा वर्त यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा नहीं बामा वर्त बोला गया है, दाएं और बाएं क्लियर कर दिया है, सीधा सीधा बोला है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति एक सुबह एक व्यक्ति सूरज की ओर, तो सूरज किधर, सुबह सुबह की बात है तो सूरज तो पूरब की ओर उगता है। तो चलिए हम पूरब की ओर इसको घुमा देते हैं, अपने मन से घुमा देते हैं इसको, किस साइड पूरब की ओर घुमाते हैं। ये पेन भी थोड़ा देर खुल जाता है, इससे सूख जाता है और पानी से भीगने के बाद भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले इसको किस साइड घुमाएंगे, आपका पूरब साइड में आपको घुमाना है। क्या किस साइड में, पूरब साइड में। तो पूरब साइड आपके दाहिने साइड, जो भी कॉपी होगा आप कॉपी पे बनाइएगा। तो देखिए आप पूरब साइड आपके दाहिना होगा, इस साइड दाहिना होगा और इस साइड आपका बाया यानी कि बाया होगा। यानी पूरब साइड किधर होगा, दाहिने तरफ, और पश्चिम साइड जो होगा आपके बाएं तरफ होगा, और ऊपर वाला साइड जो होगा ये उत्तर होगा। ठीक है, मैप भी ऐसा ही रहता है सेम टू सेम। इधर पूर्व होगा, ठीक है, इधर पूरब होगा और ये पश्चिम होगा। ठीक है, ये पश्चिम होगा और नीचे जो होगा ये आपका दक्षिण होगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए अब आपको इसमें बोला गया उस प्रकार से, तो ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है और ये पूरब है, इधर पश्चिम होता है। तो इसी के हिसाब से बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब फास्ट बनाएंगे। तो देखिए आपका जैसा जैसा बोला जाए वैसा कीजिए। एक व्यक्ति सूरज की ओर चलता है, मतलब सुबह पर सूरज की ओर, यानी पूरब की ओर चलेगा। ठीक है, और पूरब की ओर चलता है और वह दाईं ओर मुड़ता है। तो इस बिंदु पे आ गया, आप यहाँ से दाईं ओर सोचिएगा। ठीक है, तो दाईं ओर कह दिया ना, तो इसका मतलब क्या बोले थे, घड़ी के दिशा में। तो यहाँ से सोचिए कि घड़ी ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा घड़ी के दिशा में। तो घड़ी सोचिए यहाँ से ऐसे ऐसे चलता है ना, सीधा सीधा घड़ी, क्योंकि आपको राइट साइड कहेगा यानी दाहिने साइड कहेगा, तो घड़ी के दिशा में सोचने के लिए हम बोले हैं। तो देखिए घड़ी ऐसे चलेगा, इधर मुँह चलता है कि ऐसे चलता है, आप सोचिए। तो कहिएगा कि ऐसे चलेगा, इधर मुँह चलता है, तो यानी कि आप सीधा ऐसे घुमाइएगा। बात समझ में आया, तो आप सीधा घुमाइएगा। घड़ी ऐसे चलेगा तो आप सीधा घुमाइएगा, बस 90 डिग्री पे मोड़ सब कीजिएगा। अब चलिए फिर आगे कहता है कि पुनः दाईं ओर मुड़ती है। तो पुनः दाईं ओर मुड़ती है, इसका मतलब इस बिंदु पे आ गया। अब यहाँ से सोचिए कि घड़ी ऐसे चलेगा यहाँ से कि फिर ऐसे चलेगा। तो यह दाईं साइड कहा है, तो यह मतलब घड़ी ऐसे चलता है। जिस बिंदु पे जाएगा वहां से सोचिएगा। तो एक मतलब ऊपर मुँह ऐसे चलेगा, तो यानी इस साइड घुमा दीजिए, दाएं कहा है तो। ठीक, फिर आगे पढ़िए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर, इस
अब इस पॉइंट पे आ गया और यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ गया, इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में आपको करना है। तो ये देखिए यहाँ से सोचिए, ये तो ऐसे सीधा घड़ी चलेगा, ऐसे सीधा घड़ी चलेगा और ये विपरीत होगा, इसका मतलब घूमेगा किस साइड, नीचे तरफ। तो ये नीचे तरफ का घुमा दीजिए ऐसा मोड़। फिर आगे क्या कहता है, अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है। तो अब इस बिंदु पे आ गया, यहाँ से सोचिए वह अब किस साइड मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर कह दिया यानी घड़ी के दिशा में। तो इस बिंदु पर से सोचिए कि दाईं ओर किधर होगा, यानी कि मतलब घड़ी के दिशा किधर होगा, क्योंकि दाईं ओर कहाँ है तो घड़ी ऐसे चलेगा, यहाँ से घड़ी ऐसे चलेगा। तो बस आपको इस साइड कर देना है, क्योंकि घड़ी इधर चलेगा तो इधर करना है सीधा, और घड़ी मतलब उल्टा चलते तो इस साइड हम लोग चिन्ह करते। ठीक है, तो समझ गए। तो घड़ी में यहाँ पे दाईं साइड कहा था, मतलब दाईं साइड कहा था, तो यानी घड़ी की दिशा, यानी घड़ी यहाँ से इस बिंदु से ऐसे चलेगा, तो इसका मतलब इधर को 90 डिग्री मुड़ा देंगे। ठीक, तो ये अब देखिए इस साइड तो आपका पूरब हो गया, और ये इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। तो यही लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि और अब उसका मुंह जो है किस दिशा में है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर देख रही है, तो बताइए। अभी इधर से घूमी है और किधर मुंह जा रही है, पश्चिम की ओर। ये इधर पश्चिम है ना, क्योंकि इधर पूरब था, तो इधर क्या है, पश्चिम। तो ये देखिए किधर मुंह देख रही है, पश्चिम की ओर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, क्योंकि ये बाएं साइड, आप कॉपी भी लीजिएगा। तो ये देखिए बाएं साइड हो गया, तो बाएं साइड क्या होता है, पश्चिम। तो ये आपका पश्चिम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी रोजाना 15 मिनट आगे बढ़ जाती है और इसे दोपहर 12 बजे सही समय पर सेट किया जाता है, तो सुबह 4 बजे का क्या समय दिखाएगा। तो चलिए 15 मिनट 24 घंटा में होता है, क्योंकि प्रतिदिन के बाद का है, रोजाना का है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 24 घंटा में 15 मिनट आगे पीछे होता है। ठीक है, तो 15 मिनट होता है आगे पीछे। ठीक है, तो ये लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखेंगे कि 12 बजे ठीक किया घड़ी को, 12 बजे दोपहर मतलब यानी शाम, जब धूप रहता है उस समय का बात है, दोपहर का बात है। और इसको 4 बजे सुबह चेक किया गया, एक मतलब 12 से 12 रात हो गया होगा, यानी 12 घंटा हो गया। और 4 बजे यानी कि 4 बजे भोर में चेक किया सुबह में, तो 12 घंटा तो ऐसे हो गया, और उसके बाद 4 घंटा और, तो 12 4 16 घंटा टोटल हो गया। तो इसमें कर देंगे 16 से गुना, बस इतना ही काम करना है। चलिए यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि वह कितना देर आगे चल गया होगा कांटा वो। तो चलिए ये 8 से काटिए 2 दामे, 8 से काटिए 3 दामे, 3 से काटिए 5 दामे। ठीक है, तो 5 दूनी के 10 यानी 10 मिनट वह क्या हो गया होगा, घड़ी का कांटा जो है वो आगे दिखा रहा होगा 10 मिनट। तो रियल टाइम मतलब सुबह में वह 4 बजे चेक करेगा, तो 4:10 दिखाना चाहिए, क्योंकि 4 बजे चेक करेगा तो उसको गलत टाइम दिखाएगा, 4:10 मिनट एक्स्ट्रा दिखाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4:10, जो कि किसी ऑप्शन में दिखता ही नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक के, और जब भी पूछा जाए तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पे 4 को 5 था और इंटू फिर 555 था और इंटू फिर यहाँ पे 55 था, और कुछ इस प्रकार से आगे दिया हुआ था आपका कि x इंटू 555 इंटू 5 ये, और आपसे पूछा क्या गया था कि x का मान वाट, यानी x का मान क्या है। तो चलिए 3 5 है इधर, तो 3 5 से 3 5 कट जाएगा, क्योंकि यह सभी क्या है आपस में गुना में है, तो बराबर की इस साइड उस साइड कट जाएगा, गुना में रहेगा। तो ठीक है, और सब गुना में है। ठीक, तो आप काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ 5 से इसको काटिए, तो 5 से ये 11 5 55, 11 में कटेगा,
तो चलिए, आपका लाइट कट किया था, तो देखिए ये 11 पचे 55, 11 दामे कटा। तो ये देखिए अब क्या करना है, बाकी इधर तो सब कट गया, इधर x बचा हुआ है, तो अब बाकी सब क्या है, गुना है। तो ये दो तो ऑलरेडी कट चुका है, इसके बदला 11 हो गया। तो 11 गुने ये है 5555, इसको गुना करना है, बस आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 पचे 55 और 11 पचे 55 और 5 जोड़ेंगे 60, 60 का क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, 60 का 0, ठीक है। और फिर 11 पचे 55 और 6 जोड़ेंगे तो 55 6 क्या हो जाएगा, 61, 61 के 1 हासिल क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। 11 पचे 55 और 6 क्या हो जाएगा, 55 6 61। यानी कि इस प्रकार से जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है इसका आंसर, तो देखिए आपको ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऐसा मतलब संख्या ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ए बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन का समय लेता है, ए अकेला इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए एक हम बताए थे कि जब भी दो व्यक्ति साथ दे, यानी ए प्लस बी मिलके करता है कै दिन में, ये 4 दिनों में करता है। और यहाँ पे ए का दे दिया है कि ए अकेले इस काम को 12 दिनों में करता है, और बी को आपको पूछा गया कि यह कितने दिनों में करेगा, ठीक है। ये टाइम के बाद कर दिया है। तो आपको हम दो तरीका बताते हैं, दो तरीका को बढ़िया से देख लीजिए, और यहाँ से छूटने वाला आपका क्वेश्चन नहीं है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो देखिए जब भी अगर दो व्यक्ति इस प्रकार से एक साथ दे और सिंगल व्यक्ति फिर एक साथ दे और सिंगल वाला इसी में से एक सिंगल वाला को पूछ दे, तो क्या करना है, बस ये दोनों टाइम को गुना करना है। यानी कि 4 गुने आपको 12 करना है, और बट्टा में ये दोनों का अंतर लिखना है, यानी अंतर मतलब घटा के लिखना है। यानी 12 में से 4 घटेगा तो 8 आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, 8 लिखना है, ठीक। अब ये 4 से कटेगा 2 दामे और 2 से कटेगा 6 बार में, ये आपका आंसर आ गया 6 दिन, यानी इसके जगह 6 हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसके दूसरा तरीका पे बात करते हैं कि दूसरा तरीका कैसे बनता है। तो ये समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका देखिए जरा से इसको। अब दूसरा तरीका क्या है बनाने का, सबसे अच्छा। अब दूसरा तरीका, जब भी दो व्यक्ति मतलब 2 पर्सन का इस प्रकार दे दे, मतलब एक यहाँ टाइम दे एक यहाँ टाइम दे और तीसरा के बारे में पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, ये वाला सिर्फ इधर लिखना है और ये वाला इधर लिखना है। तो ये हो गया टाइम की बात, और इफिशिएंसी में उल्टा हो जाएगा। टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशिएंसी, यानी उल्टा हो जाएगा, इसका इधर रह जाएगा, इसका इधर रह जाएगा। यानी जो जितना ज़्यादा समय लेता है उसका क्षमता कम होगा। यानी इधर वाला इधर कर दीजिए और इधर वाला इधर कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों किससे कट रहा है, तो 4 से कट रहा है, बस इसको काट दीजिए रेशियो में। तो 4 से 3 दामे और 4 से 1 दामे, तो 1 रेशियो 3 इसका क्या हो गया, क्षमता हो गया। यानी कहने का मतलब ए अकेले ए को करेगा, बाकी ए बी दोनों मिल जाता है तो 3 वो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी ए बी मिलके एक दिन में 3 वो करता है, और ए अकेले कराइएगा तो 1 वो करता है। एक मतलब बी क्या वो करता होगा, 2 गो करता होगा, क्योंकि इसके साथ देखिए ए बी मिल जाता है तो 3 गो हो जा रहा है, बाकी की ए जाता है तो 1 वो कर पाता है। इसका मतलब 2 गो कौन करता है, बी करता है, ठीक है। तो बी की आपको क्षमता पता लग गया कि बी को सिंगल कराया जाए तो बी क्या वो करेगा, यानी 3 में से आप घटा दीजिएगा इसका वाला, क्योंकि यहाँ दोनों एक साथ है इसका ये, और यहाँ पे ये इसका एक अकेले 1 करता है, तो ये 3 में से इसका ये वाला एक वाला घटा दीजिए तो क्या बी वाला बचेगा, ठीक है। चाहे ऐसे कर सकते ए प्लस बी और माइनस आपका ए वाला घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, ये ए से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी ना, तो ये आपका बी हो जाएगा। तो बी का क्षमता कितना आ जाएगा, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चलिए अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों को गुना कीजिए, किसी
इसमें जो क्षमता दिया उससे या फिर ये वाला इससे, दोनों आपस में बराबरे होगा गुना करके। तो जरा से इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12, चाहे इसको भी गुना कीजिए, 12 एकम 12। तो यानी कि 12 जो होगा आपका टोटल काम होगा, क्या होगा, टोटल काम होगा 12, ठीक है। और 12 हो गया आपका टोटल काम, ठीक है, टोटल काम हो गया, यानी यहाँ पे TW लिख दीजिए, टोटल काम हो गया। और इसमें कराना जिससे रहेगा उसका क्षमता से भाग दे दीजिए। तो कराना 20 से है तो B की क्षमता हमको 2 है, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, कटेगा 6 बार में, ये आपका 6 दिन आंसर यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अब यदि इसका तीसरे तरीका का बात करें तो देखिए तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका क्या है इसको भी देखते हैं जरा सा। अब क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार से पूछा जाए तो ये तो ऐसे देगा तो ऐसे लिख लीजिए ध्यान से, मतलब जल्दी से। और क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपको आता है लेने, तो हम तो जानते हैं इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, क्योंकि आप बनाइएगा तो कुछ चीज़ों की मतलब छोटा छोटा चीज़ों के आपको भी एलसीएम जल्दी लेने आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम जो भी 12 आया है तो यहाँ पे 12 बट्टा में ये लिख दीजिए जो यहाँ पे है, और इसी प्रकार यहाँ पे 12 और यहाँ पे जो ऊपर में है वो लिख दीजिए। यानी ऊपर में क्या लिखे, एलसीएम लिखे, ठीक है, और नीचे में क्या लिखे, ये वाला टाइम लिखे, ये वाला क्या लिखे, टाइम लिखे, या नीचे टाइम लिखे। तो यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लिखे, एलसीएम लिखे, ठीक है, एलसीएम। अब बट्टा में क्या लिखे, टाइम लिखे, यानी फर्स्ट वाला टाइम लिखे यहाँ पे, उसी प्रकार यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड वाला टाइम लिखा, और यहाँ पे ऊपर में एलसीएम ही लिखना है। चलिए अब यह 4 से कटेगा 3 दामे और ये 12 से कटेगा 1 दामे। तो पुनः आपको क्या आ गया, जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा, जो एलसीएम आएगा वो टोटल काम होगा, ठीक है, टोटल वर्क होगा। यानी टोटल वर्क आपका 12 आ गया, और जिससे कराना रहेगा उसके क्षमता से भाग दे दीजिए। इसमें कराना किससे है, तो आपको कराना है दरअसल किससे, B से। तो आपको पता है कि AB का क्षमता 3 है और A का क्षमता अकेले 1 है। इसको अच्छा से समझ लीजिए, जैसे कि हम और आप, समझिए हम और आप दोनों आदमी मिल के काम करते हैं तो 3 काम कर लेते, कितना काम कर लेते हैं, 3 काम कर लेते हैं। पर हम नहीं जाएंगे काम पे, खाली आप ही जाइएगा काम करने। तो आप जिस रफ्तार से कर रहे थे उसी रफ्तार से आप अभी भी काम कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, आप एक ही वो काम करते हैं। इसका मतलब है कि आप मेरे साथ जैया काम किए उस दिन भी एक ही वो काम किए, उसी रफ्तार से काम किए थे, तो एक ही को काम किए होंगे। तो 2 को काम कौन किया होगा, हम किए होंगे। तो ये क्या करना है, आपको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा, तो ये आपको घट के आएगा 2। तो 2 जो आया ये B का क्षमता हो गया, ये अगले आदमी का क्षमता हो गया, ठीक है। और टोटल जो काम है, अब कराना हमसे B से है तो B की क्षमता पता हो गई, यानी कि मेरा क्षमता पता हो गई और हमसे कराना है सिर्फ काम, तो बस इस वाला क्षमता से भाग दीजिए जिससे कराना है। तो B की क्षमता से भाग देंगे क्योंकि यह काम हमसे B से कराना है। चलिए कैदा में कटेगा 6 बार में, तो इसका 6 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अब 3 तरीका बता दिए, और यहाँ से आप छोड़ के नहीं जाइएगा क्वेश्चन को, इसको बना के जाइएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा वीडियो लंबा काफ़ी हो जाएगा। और देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से भिन्न को चुनना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो जब भी छोटा छोटा इस प्रकार से रहे तो आपको क्या करना है, क्रॉस वाला करना है। इसका 3 तरीका है, इस वीडियो में बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए छोड़ते हैं इसको, बस छोटा सा एक बता देते हैं इसमें, फिर आगे आएगा कभी क्वेश्चन में तो आपको वहाँ पे हम फिर बता देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। अब देखिए जब भी इस प्रकार से रहे और इसमें आपसे न्यूनतम भिन्न पूछा गया है, क्या पूछा गया, न्यूनतम भिन्न। न्यूनतम कहने का मतलब छोटा भिन्न पूछा गया है। अब हमको छोटा पूछा गया तो इसमें छोटा से मतलब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका लिखा हुआ है 7/8, ये 5/6, ये 11/12 और यहाँ 3/10। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस क्रॉस गुना कराएंगे, क्रॉस क्रॉस गुना कराएंगे। तो चलिए ये दोनों को गुना करते हैं, तो सोचिएगा सिर्फ, ठीक है।
8 पचे की 40, तो 40 इधर लिखिएगा, मतलब ऊपर लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। तो 8 पचे के 40 और 6 सत्ते के 42, ठीक है 42। तो अब बताइए 40 ज्यादा हो गया कि 42 ज्यादा होगा? तो 42 ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये वाला भिन्न जो है, ये दोनों में ये वाला भिन्न जो है बड़ा है, ये वाला भिन्न क्या है? बड़ा है। तो हमको तो छोटा से मतलब है, तो बड़ा का काम नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, इस भिन्न को छोड़ दीजिए। अब चलिए, अब नेक्स्ट वाले में चलिए। अब इसमें 12 गुने 5 कीजिएगा तो इधर 60 बन जाएगा, और 6 गुने 11 कीजिएगा तो 11 छक 66 बन जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका 60 है और ये 66 हो गया। तो इसका मतलब ये तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको तो न्यूनतम वाला देखना था ना, तो ये भिन्न ज़्यादा हो गया, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर चलिए, अब इसमें और इसमें देखिए, तो 10 गुने 5 करना है, 10 गुने 5, तो 10 25, तो ये 50 बनेगा। और ये 6 गुने 3 करना है, तो 6 तरीके 18 बनेगा। तो अब देखिए, ये तो 50 बना और ये 18 बना, तो कौन कम है? तो कम ये है, तो यही कम है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 3/10 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है 7500, ठीक है, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इंटू 1250 बट्टा में क्या लिखा हुआ है आपका 50, ठीक है 1250 बट्टा में 50, और ये किसके बराबर है ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा प्रश्न को करने के लिए कुछ नहीं, जब ऊपर नीचे कटने वाला हो तो काट लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम काटते हैं पहले, 0 से 0 खत्म, और 5 से कटेगा 25 पचे 125, यानी 25 दामे ये 5 से कट जाएगा, यानी कह सकते हैं 5 दूनी के 10, शेष 2 बचेगा 25, 50 25, यानी 25 दामे कटा। तो 7500 एन और प्लस 25 एन, यानी 7525 आएगा दोनों को जोड़ के, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है, तो यानी जोड़ना है आपको, ठीक है जोड़ना है। तो 25 इधर है और 7500 इधर है, तो 7500 यहाँ लिखना था, 7500 क्या बन जाएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या ऐसा? तो ऐसा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर, ठीक है ई हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आयु में बड़े राम और छोटे श्याम, यानी कि राम जो है क्या है बड़ा है और श्याम जो है क्या छोटा है, ठीक है ऐसा बोला गया है। तो चलिए क्वेश्चन में किसका आयु पूछा है से पहले देखिए, तो पूछ रहा है राम का। अब चलिए टोटल पहले क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ पे कह रहा है कि आयु में अंतर जो है इसका 16 वर्ष का है, यानी कि कहने का मतलब राम का यदि x वर्ष होगा तो ये श्याम का क्या होगा x - 16 होगा, तब तो ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 16 का अंतर आएगा, ठीक है 16 का क्या आएगा अंतर आएगा, ठीक है। तो ये राम जो होगा, क्योंकि राम बड़ा है, राम x वर्ष के होगा, तो ये क्या होगा 16 वर्ष आपका कम का होगा, तब ना ये दोनों के बीच में से घटाएंगे तो ये इधर 16 के बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ से ये क्या होगा, ये x से x कट जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, या प्लस 16 इधर भी प्लस 16 हो जाएगा, तो 16 बराबर 16 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो यानी आप कह सकते हैं कि राम के यदि x होगा तो श्याम का क्या होगा x - 16 होगा, 16 वर्ष कम होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है 16, अगर दोनों के बीच का अंतर दे दिया इसका मतलब ये जो कम वाला व्यक्ति है 16 वर्ष कम होगा, ठीक है जो अंतर देगा वो उतना कम होगा। तो अंतर कितना दिया 16 कम होगा। चलिए अब नेक्स्ट में आगे कहता है इसी में कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ये तो प्रेजेंट वाला उम्र है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छेड़खानी नहीं कीजिए, क्योंकि हमसे पूछा गया इसमें क्या कि इसमें पूछा गया हमसे कि वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान है ये है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब कहता है कि 6 वर्ष पहले की, तो 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो x - 6 वर्ष के होगा, ठीक है ये पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व मतलब पहले होता है, यानी 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 6 वर्ष पूर्व की बात यानी ये जो होगा 6 वर्ष कम होगा, और ये भी होगा
पहले से 6 वर्ष कम होगा। क्या होगा? 6 वर्ष कम होगा, यानी कि पहले इतना था, मतलब अभी इतना है, 6 वर्ष पहले क्या होगा? और कम होगा। जैसे कि अगर आप अभी मान लीजिए 25 साल का है, तो 6 वर्ष के पहले कितना हो गया? 25 माइनस 6। तो सेम उसी प्रकार ये अभी मतलब वर्तमान में ये इतना वर्ष का है, तो 6 वर्ष पहले क्या होगा? इतना में से 6 घटाएंगे तो ये पहले वाला उम्र आ जाएगा। अब कहता है, फिर आगे देखिए, कहता है कि 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना, यानी राम जो है अब श्याम से क्या है? 3 गुना है, यानी ये 3 गुना ये है, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो तब तो क्या होगा? दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं पहले गुना, क्योंकि ऐसा ही बोला गया। ठीक है, 3 गुना है तो 3 से इसमें गुना कर देंगे श्याम में, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसमें अब x का वैल्यू लाएंगे, क्योंकि राम का पूछा था तो रामे के x मान है, तो जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से गुना कीजिए, तो पहले यहाँ घटा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 16 6 22 हो जाएगा, तो 22 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को जोड़ लिए। ये अब कर लेते हैं 3 गुने x, तो 3x, और 22 गुने 3 कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में गुना करना था 3 से, तो ये हो जाएगा 22 3 क्या हो जाएगा? 66। ठीक है, 22 3 क्या हो जाएगा? 66। और इधर बराबर आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 6। अब यहाँ पे ये -6 है, तो ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 को x में से 1 को x घट जाएगा, तो 2x इधर बचेगा, और ये 22 3 66 हो जाएगा, तो -66। ठीक है, माइनस ये आपका 66 हो गया, और सॉरी माइनस में इधर 66 था, तो इधर आके प्लस 66 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से माइनस क्या था? पहले से 6 था, तो देखिए 6 ये प्लस में 66 है, ये माइनस में, तो आपस में दोनों क्या हो? घटेगा। तो ज़्यादा कौन है? 66, तो 66 में से 6 जाएगा, यानी 60, तो 60 प्लस में बचेगा, बराबर ये हो जाएगा 2x के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू लाइएगा तो 30 आ जाएगा, तो यही x का वैल्यू 30 वर्ष हो जाएगा, यानी कि जो आपका राम था 30 वर्ष के था। ठीक है, राम कितने वर्ष का था? 30 वर्ष के था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर अब अंक को दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता हुआ अंक क्या है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? जैसा जैसा बोला जाए वैसा कीजिए। तो कह रहा है एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पे। ठीक है, तो एक अंक x मान लिए, इसके 7 गुने से, तो ये कर दिए 7 से गुना, यानी 7x हो जाएगा। ठीक है, 7 गुने से 15 घटाने पर, यानी 15 यहाँ से घटा दीजिए, 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुने, यानी उस अंक के 2 गुना, यानी अंक x माने थे, एक 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने से 10 अधिक है, यानी 10 अधिक है, इसके बारे में कह रहा है, तो 10 इसमें क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। 10 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे 10 ये अधिक है ना, तो ये अधिक है, तो इसमें जोड़ेंगे तब तो ये दोनों बराबर होगा। ये तो पहले से कम था, इसीलिए इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ये 2x प्लस में, आगे कुछ सिंबल नहीं दिख रहा है तो प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 7x में से 2x जाएगा तो 5x बचेगा। और ये देखिए आपका माइनस में 15 है, उधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 15 इक्वल टू 25, यानी 25 बराबर आप कह सकते हैं 5x। तो x यानी 5 से कटेगा 5 दामे, तो x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। तो यही तो आपका आंसर हो गया, यही हो गया x का वैल्यू 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 12 के पावर 1/2, 12 के पावर 1/2 यही तो दिया हुआ है, और इसके सरलतम रूप पूछा है, यानी सरल रूप पूछा है। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व, और इसको करते हैं हम सॉल्व। तो देखिए 12 को आप लिख सकते हैं रूट इस प्रकार से, यानी 12 के पावर 1/2 है, तो 1/2 के मतलब क्या होता है? रूट अंदर हो जाएगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे रहता है इस प्रकार से 12 के पावर 1/3, तो इसको हम कहते रूट यहाँ पे q और यहाँ पे 12 लिखते, इस प्रकार से लिखते। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ पे रहता 12, ठीक है, 12 के पावर 1/4, तो इसको हम क्या करते, फिर इसको फिर इस प्रकार से करते रूट अंदर 4 और यहाँ पे 12, इस प्रकार से करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे करनी में 2 छिपल रहता है, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ 4 लिखे हैं, बाकी यहाँ 2 नहीं लिखे, इसका मतलब ये बर्मूल है। ठीक है, यहाँ पे 2 छिपल रहता है, 2 छिपा हुआ रहता है। अब चलिए, अब यहाँ से आपको यही समझना था। अब इस 12 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ लीजिए, यानी कि 12 को आप ऐसे तोड़ लीजिए, 2 से लगाइएगा कै दामे लगेगा, 6 दामे, फिर 3 से लगेगा कै दामे, या फिर 2 से लगा दीजिए, 2 से 3 दामे लगेगा। अब 3 से लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो छोड़ दीजिए, 1 से गुना करने से अब फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसी को लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंदर देखिए 2 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि इसी 12 को हम कैसे लिख दिए, 2 गुना 2 गुना 3, गुना करके क्या फिर 12 ही ना बनेगा, तो इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए जरा सा कि 2 को सेम है, तो करनी में यहाँ न कुछ लिखल रहेगा, तो इसका मतलब 2 लिखल है, यहाँ तो हम लिख के दर्शा दिए, और न लिखल है का मतलब तैयो 2 है, तो 2 को जोड़ा पुर जाएगा तो एगो बाहर निकल जाएगा, यही होता है। तो यहाँ पे 2 को जोड़ा पुर गया, एक जैसन, तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो ये 2 को एक जैसन मिल गया, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जिसका जोड़ा नहीं मिला वो अंदरे रहेगा, तो अंदर में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है क्या, आपके ऑप्शन में यानी ए वाला ऑप्शन में ये ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका 2 रूट 3, 2 रूट क्या हो जाएगा 3। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 के पावर 15 दिया हुआ है यही, और आपसे इस प्रकार से पूछ लिया गया है कि 2.5 दिया है ना, 15 के पावर 2.5 और गुने 15 के पावर x, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, तो देखिए जब बेस बराबर रहता है, यानी बेस कहने का मतलब आधार, ठीक है, बेस, तो ये देखिए 15 इधर भी 15, तो बेस बराबर रहता है तो क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, आपस में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर गुना में बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, और भाग रहता है तो पावर घट जाता है। ठीक है, भाग में पावर घट जाता है अगर बेस बराबर रहता है तो, यानी कि इधर भी 15 इधर भी 15, और गुना में है, बीच में गुना में है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, मतलब जो पावर है वो जुड़ जाएगा, यानी 2.5 प्लस x कह सकते हैं, और इसके यानी 15 के ये टोटल पावर में हो जाएंगे। अब ये दोनों 15 के बदले एक 15 लिख सकते हैं, और इसके पावर को दोनों को जोड़ लीजिएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे 15 के पावर क्या है, 15 है। ठीक है, तो ये 15 से 15 आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो इधर क्या बचा, 15 और बराबर 2.5 और प्लस x, तो यहाँ से 2.5 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 12.5 यहाँ घट के आएगा, 15 में से 2.5 घटाइएगा, तो सोचिए, पहले सीधा सोचिए, अगर 15 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 13 आएगा, तो 13 में से और 0.5 घटाना है, तो 13 में से 0.5 घटाइएगा, तो मतलब 13 में से मतलब आधा और घट जाएगा, तो मतलब आधा कहने का मतलब 0.5, आधा किसी भी संख्या को आधा कीजिए, तो ये 1 है, इसका आधा करते हैं तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। तो आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से भाग किसी भी संख्या को। चलिए अब यहाँ पे इसका मतलब आधा किए तो मतलब 0.5 और घट जाएगा, तो 13 में से 0.5 घटेगा, यानी 12.5, जो कि आपके x बराबर आ गया। यही तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कहने का मतलब महत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया है, 48 है, और ये क्या है, 108 है, उसके अलावा एक और नंबर है 140 है, यही तो है। और आपसे पूछा गया इसका मासा क्या होगा, तो मासा ऐसा संख्या होता है,
ऐसा सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो सभी को विभक्त कर दे वही मसा होता है। तो यह सब तो 2 से करता है, ठीक है, ये सब 4 से भी करता है, ठीक है। अब इसको वैसे नहीं बनाइएगा, अगर जल्दी आपको बनाना है तो क्या कीजिए, किसी दो नंबर को उठाइए, किसी भी इसमें से तीनों में से किसी 2 नंबर को उठा लीजिए। तो चलिए हम ये दोनों ही नंबर ले लेते हैं, बारी बारी करते हैं, ये दोनों ही नंबर लेते हैं। तो जो छोटा होगा उसको बाहर करना है। अब याद रखिए एक चीज कि ये दोनों में जो छोटा होगा उसको बाहर करना है, यानी 48 बाहर कीजिए, जो ज्यादा है उसको अंदर कर दीजिए, इस प्रकार से। और भाग देने आता है 48 दूनी के 96 लगा दीजिए, और 96, और ये देखिए यहाँ से घटा दीजिए, फिर यहाँ से ये घट के 2 आएगा, यहाँ से घट के 1 आएगा, यानी 12 आया घट के। अब यह जो आ गया अब शेष आ गया, और यहाँ कोई अंक है नहीं जो उतरेगा, तो अब क्या होगा, ये जो भाग में था यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो 12 चौके के दाम लगेगा, मतलब जिससे भाग हो रहा था यानी भाजक, वो अंदर चला जाएगा, और जो शेषफल आया वो भाजक के रूप में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से 12 से कै दामे कटेगा, 4 दामे, तो 12 चौक 48, अब घट के 0 0 आ गया, यानी पूरी कट गया किससे, 12 से। अब यह काम अभी रुका नहीं है, एक नंबर और बचा हुआ है 140, तो 140 और यहाँ 12 जो आया है इसमें सोचिएगा, ठीक है। तो ये दोनों में कौन ज्यादा है, तो ज्यादा 140, तो 140 को फिर अंदर कर दीजिए, और ये 12 जो आया है इसमें 12 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए 12 से लगेगा, एक दाम में 12 एकम 12, चलिए यहाँ से घट के क्या आएगा 2, और यहाँ से उतरेगा 0, यानी कि 20 हो गया। तो ये लगेगा एक दाम में 12 एकम 12, ठीक है, घट के 8 आएगा। तो ये फिर आपका इधर दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख रहा है क्या, अभी तो दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे ये 12, अब कोई अंक नहीं है तो क्या होगा, ये जो 12 था यहाँ चल जाएगा अंदर में, तो एक दाम में 8 एकम 8 लगेगा, घट के 4 आएगा, और ये 8 जो था अब ये शेषफल के, सॉरी, ये जो 4 आया शेषफल के रूप में आया, अब कोई अंक है नहीं उतरने के लिए, तो ये 8 को इधर कर दीजिए, तो 2 दाम में आपका 8 4 से कट जाएगा। तो आपका मसा क्या हो गया 4, मसा क्या हो गया 4, जो कि ऑप्शन में कहीं दिखता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मौसा होना चाहिए था 4, क्योंकि 4 से सभी नंबर करता है, और ऐसा कोई नंबर इससे बड़ा है ही नहीं कि सबको काट सके, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x और y का, ये तो हो चुका है, ये नहीं हुआ है, चल ये नहीं हुआ। कहता है x और y का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः ये है, यानी एक संख्या है x और दूसरा संख्या है y, ये दोनों का क्या दिया है हमको, एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है, और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ, यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे इसको क्या करना है, तो ये देखिए इसका ये दे दिया है एलसीएम, ये दिया है एचसीएफ। तो एलसीएम दे दिया है जो कि 48, और एचसीएफ दे दिया है जो कि 4, और आपसे पूछा गया है कि x और y का वैल्यू क्या होगा, यानी x इंटू वाई बराबर क्या होगा, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है, यानी x इंटू वाई कीजिएगा, बराबर कह सकते हैं एक्स वाई भी कह सकते हैं, तो यही इसी का वैल्यू पूछा गया है। तो चलिए, तो हम एक चीज जानते हैं कि पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा, यानी एलसीएम अगुने HCF, यही होता है HCF, ठीक है, HCF। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। तब पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, बराबर लसा कितना है, लसा जो कि 48 है, और HCF यानी कितना है मसा, तो 4 है। तो चलिए 48 गुने 4 करते हैं, 96 दूनी क्या हो जाएगा, 96 दूनी 192, ठीक है। तो 192 क्या आया, 192, और यहाँ पे x गुने y तो क्या हो जाएगा xy, यही तो पूछा गया था xy इक्वल टू, तो ये क्या आ गया 192 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जरा सा देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 40 और 56 से भाग देने पर प्रत्येक शेषफल प्रत्येक स्थिति में 13 बचे। तो जब भी मतलब छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, इसका मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी कहेगा तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ छोटी से छोटी कहा है तो क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। बड़ी से बड़ी कहता तो एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ छोटी से छोटी कहा, यानी आप क्या कीजिए 25 का और क्या है 40 और 56, 40 और 56 का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 से लग रहा है सब, नहीं 5 से नहीं लग रहा है सब। अच्छा 5 से लगा दीजिए, 5 तो अभाज्य संख्या लगा सकते हैं। 5 से 5 दाम है, 5 से 8 दाम है, 5 से ये नहीं कटेगा, 56 के 56। चलिए अब ये दोनों 8 से कट रहा है ना, 8 से 56। चलिए 8 से लगा दीजिए, 8 अभाज्य संख्या है नहीं, पर यहाँ पे गलती नहीं होगा। अब चलिए 5 से 5 ऐसे, 8 एकम 8, 8 सत्ते के 56। ठीक है, अब यह किसी से कटेगा नहीं, तो ये जरा सोचिए, ये हो जाएगा 50, 25, 25 अठे 200, या फिर कर सकते हैं 5, 5 अठे 40, 40 गुने कीजिएगा 5 तो 200, 200 गुने 700 यानी 1400। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम जो आएगा, एलसीएम जो कि आएगा आपका 1400 एलसीएम। तो अब क्या करना है, प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए? 13 बचना चाहिए। तो अब 25 से इसमें भाग देंगे पूरा पूरी कर जाएगा, ये 40 से भाग देंगे पूरा पूरी कर जाएगा, 56 से भी भाग देंगे पूरा पूरी कर जाएगा। तो एलसीएम ऐसा ही होता है से ये तीनों नंबर से, ये तीनों नंबर का एलसीएम लिया है तो ये तीनों नंबर से ये 1400 कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें 13 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब 13 इसमें और ऐड कर देंगे तो सब से भाग देंगे तो 13 ही शेष बचेगा। तो 13 प्लस और कर देंगे तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1413। 1413 ऐसा कहीं ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका लास्ट इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए पहले ए फिर बी, ये आपका टाइम दिया हुआ है और ये ए का, ये ए का टाइम यहाँ पे, यहाँ बी के टाइम लिखेंगे। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से कर देते हैं टाइम का। तो देखिए कह रहा है कि ए 10 दिनों में करता है और जबकि बी 15 दिनों में करता है। ठीक है, और इसका यदि क्षमता लाएंगे हम लोग तो क्या कहे बोले थे, क्षमता क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। इसका इधर चल जाएगा, इसका इधर चल जाएगा, तो 15 इधर और 10 इधर, और जो क्षमता है उसको काट के छोटा रूप कर लीजिए ताकि चीजें आसान हो जाए। चलिए तो इसको काट दीजिए, 5 से 2 दामे कटेगा, 5 से या 3 दामे कटेगा। अब नहीं कटने वाला है, इसको छोड़ दीजिए। अब ये दोनों को गुना कराए थे तो क्या बोले थे, ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका टोटल काम आएगा। तो टोटल, ठीक है, टोटल वर्क क्या आ जाएगा आपका? टोटल काम क्या आ जाएगा? 10 या 30, चाहे 15 दूनी 30, 30 ही आएगा, यानी टोटल काम जो होगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, पर कराना किससे है इस बार पूछा है ए प्लस बी कितना दिनों में कर देगा, ए प्लस बी कितना दिनों में कर देगा, यही टाइम पूछा है। तो चलिए ए प्लस बी के पहले हम क्षमता लाते हैं कि कितना होगा। तो ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2, तो 3 + 2 5 क्षमता हो जाएगा इसका। ठीक है, ए बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 5। तो अब हमको कराना है ए बी से काम, तो ए बी की क्षमता से भाग दे देते हैं, यानी 5 से भाग देते हैं, कैदा में कटेगा 6 दामे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 6 दिन हो गया आपका आंसर, क्योंकि सब दिन में था। और इस प्रकार भी बनेगा, और दूसरा मेथड से देखिएगा, शॉर्ट मेथड से। तो जब भी सिंगल सिंगल इस प्रकार रहेगा ना, तो क्या करना है आपको? ये कुछ नहीं करना है, बस करना है पहला टाइम, यानी 10 गुने 15 और बट्टा में दोनों को जोड़ के लिखना है। 15 10 क्या हो जाता है? 15 + 10 25, तो 25। और देखिए 5 से कटेगा 2 दामे, 5 से कटेगा
5 दामे, 5 से कटेगा फिर 1 दामे, 5 से कटेगा ये 3 दामे, तो 3 गुने 2 ऊपर 6 बचा और नीचे 1 से भाग देंगे तो 6 के 6 रहेगा, तो ये 6 दिन यहाँ से भी आंसर हो गया। तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए, तो अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास में इसका फीडबैक देते रहिएगा ताकि मोटिवेशन हमको मिले तो फिर आपके लिए वीडियो बनाते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।